वेलकम बैक नाजरीन। मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट तो अब हो गई है, मगर अब बड़ा सवाल ये है कि सेनेट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान हैं उनके इलेक्शंस होने थे, उनका क्या होगा। क्या जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है वो इलेक्शंस करेगी। दूसरा के जो मखसूस नशिस्तों पर लोग आए हैं मुख्तलिफ जमातों के सिवाय PTI के, क्या जो स्पीकर हैं वो उनसे हल्फ लेंगे कि नहीं लेंगे। अली ज़फ़र साहब, आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये कोई लाएअमल तय हुआ है कि जी आगे क्या करना है इस हवाले से? जी देखें, जहाँ तक ये केस का ताल्लुक है, इसमें हमने इस केस को मुस्तरद, इसकी जजमेंट जो है इस केस की इसलिए मुस्तरद की है कि ना सिर्फ हमें नहीं सीटें दी गई PTI को, ये कहा गया कि आपने PTI ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो भी उन्होंने वजूहात दी, लेकिन ना सिर्फ हमें सीटें नहीं दी गई बल्कि सीटें जो हैं उन पार्टीज को दी गई जो उसके मुस्तहक ही नहीं आइन के तहत। जी। तो ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ये ज्यादा गैर आइनी है, और हमने इसके ऊपर अभी हम कानूनी फैसला भी किया है कि हम कानूनी जो हमारी जो भी रिव्यू इसमें पॉसिबल है या जो भी इसमें लिटिगेशन पॉसिबल है हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको हम जजमेंट को किसी ना किसी तरह से दुरुस्त तरीके पे दुरुस्त से मत लेके जाएं। मगर रिव्यू का स्कोप तो लेकिन बड़ा नैरो होता है। अमली तौर पे, सियासी तौर पे भी तो आपके पास चॉइसेस है खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से क्या फैसला हुआ? जी अभी उस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि किस तरह इसको टैकल करना है। जो भी हम इस पे फैसला करेंगे उसको आइन और कानून के मुताबिक ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई ऐसी बात करें, ऐसी कोई हरकत करें जो कि आइन के खिलाफ हो, जिस तरह के हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर हैं कर रही हैं। हम उसी किस्म की हरकत नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमने जो भी सियासी इस पे अमल दरामद करना है वो कानून के मुताबिक। आपको कानून से और अदालतों से कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो तैनाती हाल में हुई है जजेस की, ख़ास तौर पे पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी भी जो तैनाती हुई है, आपने तो उनके फेवर में वोट भी नहीं डाला, तो क्या उम्मीद है आपको जजेस से आफ्टर द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स? देखिए JCPP की जिस तरह इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है 26वीं तरमीम में, उसमें तो वोट्स हर बार ही हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके पास वोट्स होते हैं। और आपने देखा है कि जब से JCPP बनी है हमने जिस जिस को भी वोट दिया है वो बहरहाल अगर हुकूमत नहीं चाहती तो वो वोट ज़ाया हो जाते हैं हमारे, और वो अपनी मनपसंद वोटिंग के मुताबिक जी। वो अपनी भी अपॉइंट कर लेते हैं, चीफ जस्टिस भी अपॉइंट कर लेते हैं। मगर जो करंट ये चीफ हकीकत जस्टिस है उनकी अपोजिशन आपने की खास तौर पे, तो वो किस बुनियाद पे की, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है? ये देखिए, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इशू ये था कि हमारा ख्याल था कि अगर कोई और वजह ना हो तो ये फिर चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट ही होना चाहिए। आइन में तो गुंजाइश है कि चीफ में से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जी। उसकी तौर पे कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सीनियर मोस्ट को लें। ठीक है। तो सीनियर मोस्ट इसमें और कोई और हमें कोई ऐसी वजह नहीं नजर आई कि सीनियर मोस्ट को क्यों नहीं बनना चाहिए था, तो हमने इसलिए वोट किया। और हमने ये भी समझाया बाकी जो मेंबरान थे उसको उनको बताया कि जनाब आप पे ये कदगन नहीं है आइन में कि आप सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं फॉलो करें। आइन ने तो कहा कि आप तीनों में से किसी को चूज कर लें, तो असूल यही होना चाहिए आपका कि हम सीनियर मोस्ट को करें। जी। लेकिन अगर और वजह है फिर आप तब्दील कर सकते हैं, तो हमें कोई वजह दूसरी नहीं दी गई। राइट। कोई जो सीनियर मोस्ट थे उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं थी, या कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं था कि आप सेकंड के पास वोट करें। क्यों आप गए?